चलो राधे राधे। ये सर कितना जल्दी था, जब क्लास शुरू होने वाली अटेंड करो, अपना टाइम हो गया है। पहला कमेंट आ जाना चाहिए, किसका कमेंट आने वाला है। सभी को राधे राधे। जल्दी से आ जाओ। शुभम शर्मा, राम राम सर बेटा, राम राम दिया, राम राम सर बेटा, राम राम सर। क्लास नहीं नहीं बेटा, मोबाइल में नहीं चलती है, लैपटॉप में चलती है किसी। हाँ बेटा। जल्दी से कमेंट करो। बोला राम राम सर बेटा, राम राम भावेश, राम राम सर बेटा, राम हितेश, राम राम सर बेटा, राम राम लखन, राम सीता राम, सीताराम, राम राम सीता राम, माया, राम राम सीता राम राम, किट्टू, राम राम सीता राम राम। जल्दी से अनीता, राम राम सीता राम राम। अरे इतने से आए थे, जल्दी से कमेंट करो। हाँ सर आ गए। लखन में तो सर 50 आ गए, लेकिन कमेंट किसी का नहीं आ रहा है क्या। बेटा कमेंट भी आ रहे हैं सभी के, लेकिन आप किस चीज का पढ़वा, जैसे कि साथी ने कमेंट किया है हाई सर बेटा, हाई बेटा, हाई। ऐसे कमेंट आता है, इससे क्या बोले, कोई राम राम कर दो, राम का नाम लो ना, जैसे कि सतीश शर्मा ने किया, राम राम सर बेटा, राम राम। बस ऐसे कमेंट आना चाहिए, रस होना चाहिए कमेंट, उसको पढ़ते फिर उसमें आता है मजा। देखो आने वाले आते रहेंगे, अपनी अपनी गाड़ी आगे बढ़ाए, है ना। अपनी गाड़ी जब आगे चलेगी तब आने वाले अपना बात रहेंगे। देख अध्याय 5, अगला अध्याय आपका 5 द्वितीय क्रिया, ठीक है। अध्याय कौन सा आपका 5 द्वितीय क्रिया, द्वितीयक क्रिया, द्वितीय क्रिया, द्वितीयक क्रिया। अपना आज पढ़ेंगे द्वितीय क्रिया, ठीक है। कौन सी क्रिया पढ़ेंगे, द्वितीय क्रियाएं। ये बात याद रखना, द्वितीय क्रियाएं पढ़ेंगे, द्वितीय क्रियाएं। अब देखना इसको, ये है कि सर द्वितीय क्रिया क्या होती है, कौन सी दूसरी क्रिया भी बोल सकते हैं उसको, ठीक है। प्राथमिक पढ़ लिया अपने, द्वितीय क्रिया पढ़नी पड़ेगी अपन को। आर्थिक क्रिया पढ़ लिया अपने, द्वितीय तृतीय चतुर्थ के 4 क्रिया होती है, अपन 4 क्रियाओं को पढ़ लेंगे, ठीक है। पहले दूसरी सेकंड और थर्ड और एक चौथी, ठीक है। द्वितीय क्रिया देखो, अब द्वितीय क्रिया में ऐसा होता है, द्वितीय क्रिया ऐसा होता है, द्वितीय क्रिया में जब कच्चा माल होता है, कौन सा माल होता है टाबरो, कच्चा माल। अब तुम सोचो कच्चा माल कोई भी हो सकता है, द्वितीय क्रिया में क्या होता है, कच्चा माल। जो कच्चा माल होता है, क्या होता है, कच्चा माल। द्वितीय क्रिया में कच्चा माल, अब कच्चा माल कुछ भी हो सकता है, तो लोहा हो सकता है, एल्यूमिनियम हो सकता है, जो भी कच्चा माल होता है, वो कच्चे माल को क्या करता है, मनुष्य क्या करता है इसमें, मनुष्य यानी मानव, मानव अपना कौशल ज्ञान लगाकर, यानी ज्ञान लगाकर, कौशल ज्ञान लगाकर, कौशल ज्ञान लगाकर और श्रम, और श्रम यानी कि मजदूर से ज्ञान लगाकर, दिमाग लगाकर कच्चे माल को नए उत्पादन माल में बदल देता है। किसमें, नए, नए उत्पादन में बदल देता है। नए उत्पाद में क्या करता है, बदल देता है। क्या कर देता है, बदल देता, बदल बदल देता है। टावर आया समझ में। मन द्वितीय क्रिया है, क्या है परिभाषा देखना है अब आपको। द्वितीय क्रिया क्या होती है, क्या होती है देखना है। द्वितीय क्रिया, इस क्रिया में मनुष्य, इस क्रिया में कच्चे माल को मानव अपना कौशल ज्ञान व श्रम लगाकर इसमें नए उत्पाद में बदल देता है, नए उत्पाद में बदल देता है। और क्या कहलाता है, द्वितीय क्रिया कहता है, बदल देता है, बदल क्या करता है, बदल देता है। क्या कहलाती है, द्वितीय क्रिया कहलाती है। इसकी साधारण परिभाषा हटाओ, क्या है, बहुत इजी परिभाषा है, कोई ज्यादा कठिन नहीं। अब इसमें क्या कठिन है मेरे को बोला। द्वितीय क्रिया क्या कहते हैं, द्वितीय क्रिया में मनुष्य अपना कौशल ज्ञान, मनुष्य इसमें कच्चे माल को मानव द्वारा एवं कौशल श्रम द्वारा नए उत्पाद में बदल देता है, द्वितीय क्रिया कहलाती है। बस ये इसकी परिभाषा है। क्या कहलाती है, द्वितीय क्रिया परिभाषा है। प्राथमिक क्रिया सॉरी द्वितीय क्रिया, इसमें द्वितीय क्रिया में मनुष्य अपना कौशल ज्ञान एवं श्रम लगाकर नए उत्पाद में बदल देता है, इसे द्वितीय क्रिया। जब कच्चे माल को नए उत्पाद में बदला, कच्चा माल होता है, लोहा होता है, लोहा होता है, कोई भी कच्चा माल होता है, पर उसमें ज्ञान लगाता है, उसमें श्रम मजदूरों द्वारा उसको गढ़ता है, पेड़ता है, पकाता है, जो भी करता है लोहा को उसको नए उत्पाद में बदल देता है। और उसको घर कर उसको उत्पाद में आने का माध्यम से इस लोहा को वो कच्चे माल में उसको गोदरेज बना दिया, उसको पक्का कर दिया है, उसका निर्माण करने लगा है, तो उसको बदल देता है, तो नए उत्पाद में क्या कहलाती है, द्वितीय क्रिया कहलाती है। बस ये इसकी साधारण सी परिभाषा, इसकी एक बार और दिखा देता हूँ मैं आपको, क्योंकि आज टॉपिक अपना 20 मिनट का रहेगा लगभग, उसके बाद अपना कोई ज्यादा नहीं रहेगा, ठीक है टावरों। इसलिए मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ।
क्या अपने पास द्वितीय क्रिया, इसमें क्या होता है मनुष्य, क्या होता है मनुष्य, अपने अनुसार या अपने अकॉर्डिंग मनुष्य इसमें कच्चे माल को, किसको टावर, कच्चे माल को, कच्चे माल को, कच्चे माल को अपने उत्पाद में बदलता है। कच्चे माल को मनुष्य इसमें कच्चे माल को श्रम और कौशल ज्ञान के अनुसार, श्रम यानी मजदूर और ज्ञान के अनुसार, कौशल ज्ञान के अनुसार नए उत्पादन मान में बदल जाता है। किसमें बदलता है, इस कच्चे माल को, इस कच्चे माल को श्रम एवं ज्ञान लगाकर यानी मजदूरों के द्वारा नए उत्पादन मान में बदलता है, नए उत्पाद में बदलता है। उत्पाद या उत्पादन में वो क्या करता है, बदल देता है। क्या करता है, बदल देता है। वो क्या कहलाती है, आपकी द्वितीय क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, द्वितीय क्रिया कहलाती है। ये बस इसकी साधारण परिभाषा है। क्या परिभाषा है इसकी, इसमें क्या करता, मनुष्य अपने कच्चे माल को श्रम एवं ज्ञान लगाकर, कौशल ज्ञान लगाकर नए उत्पाद में बदल देता है। वो द्वितीय क्रिया कहलाती है। तो आप क्या कहलाती, द्वितीय क्रिया कहलाती है। आगे समझ में, और सर समझ में आगे देखो, बस छोटी सी बातें होती है वो आपको याद रहे। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है, मैंने आपको 2 बार समझा दिया, क्योंकि जहां से क्वेश्चन होगा मैं आपको 2 बार समझाऊंगा, वो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, रट लोगे। जब मैं गुजरो भगवान तो तुम सतगुरु बनकर भागना। देखिए, राधे राधे सर, राधे राधे, ठीक अभी आया कि हाँ सभी राधे राधे। आप देखो विनिर्माण, निर्माण क्या होता है, विनिर्माण, विनिर्माण। अब देखो विनिर्माण क्या होता है वो आपको पढ़ना है। अब विनिर्माण किसे कहते हैं, या आपको क्वेश्चन बनाएगा विनिर्माण क्या होता है। विनिर्माण आपको पढ़ना है। क्या पढ़ना, विनिर्माण। अब सोचो सर विनिर्माण तो नए तो विनिर्माण का, विनिर्माण का अर्थ होता है, इसका विनिर्माण का अर्थ है किसी भी वस्तु को उत्पादन होता है। अब कोई भी वस्तु हो सकती है, इसका जो आशय होता है किसी भी वस्तु को उत्पादन से होता है, किसी भी वस्तु के उत्पादन से होता है, किसी भी वस्तु के उत्पादन से होता है। किससे होता है, किसी भी वस्तु को उत्पादन से। विनिर्माण का आशय है, विनिर्माण का आशय है किसी भी वस्तु के उत्पादन से होता है। किसी भी वस्तु को आपका निर्माण करना, उसको उत्पादन से होता है। किसी भी वस्तु को बनाओ, आप लोहा से बना रहे हो, कोई भी बनाओ, उसका अवश्य उसके उत्पादन से होता है। अब एग्जाम्पल आपको देखना है। क्या देखना है, इसका विनिर्माण का एग्जाम्पल देखना। क्या देखना था, एक था जामफल और एक था पपीता, उसको आपको देखना है। विनिर्माण, विनिर्माण क्या होता है देखना, विनिर्माण क्या होता है अब देखना है। मतलब विनिर्माण क्या होता है, किसी भी वस्तु को उत्पादन, कोई भी वस्तु का उत्पादन करो, फर्नीचर हो, एल्यूमिनियम, उसके उत्पादन से कोई सा ए टू जेड का। अब इसमें देखो हस्तशिल्प से लेकर, हस्तशिल्प, तो हस्तशिल्प का मतलब होता है हाथ से जो कार्य करते हो, उससे लेकर के क्या ले, हस्तशिल्प से लेकर कर, इससे लेकर के लोहा इस्पात को भरना, लोहा इस्पात लोहा इस्पात को गढ़ना, लोहा इस्पात को गढ़ना। क्या, लोहा इस्पात को क्या करना, गढ़ना, गढ़ना। यह किसका अंदर का था, निर्माण यानी हस्तशिल्प। अब हाथों से क्या करते हो, लोहा को पकाते हो, उसको गढ़ते हो, पीड़ते हो, तो उसका निर्माण कर रहे हो। तो ये किसका अंदर आ गया, विनिर्माण। जैसे आपने गाड़ी बनाई, आपने कोई भी बनाया है, आपने गेट बनाया, तो उसको हस्तशिल्प यानी हाथों से जो कार्य होता है, जो हाथों से करते हैं, उससे लेकर के लोहा इस्पात को करना। और तो टावर इसके अंतर्गत ये भी आता है, क्या आता है इसके अंतर्गत, ये भी आता है अंतरिक्ष यान का, अंतरिक्ष यान के निर्माण आदि, अंतरिक्ष यान, अंतरिक्ष यान, अंतरिक्ष यान आदि, ये प्रकार की आदि अंतरिक्ष यान का उत्पादन, उत्पादन ये आदि प्रकार की किस्मत विनिर्माण के अंतर्गत आते हैं, विनिर्माण कहलाता था। बस ये आता है विनिर्माण आता। और क्या आता, सही है, बुक में भी ऐसा ही लिखा है, बट एनसीईआरटी के माध्यम से बता रहा हूँ। बुक में तो बुक में आपको कौन से भी किताब देख लेना, उठा करके जीवन में
और वही मिलेगा जो हम आपको बता रहे हैं। बस वो थोड़ा सा ध्यान रखना आपको कि सर क्या पढ़ा रहे हैं क्या नहीं पढ़ा रहे। ठीक है, आ रही के समझ में? कमेंट तो कर दो साहब, वहां कर समझ में आ रही है, लाइक चल रहा है क्या नहीं करते हैं। चल रहा है बेटा, चल रहा है। देखो, विनिर्माण बिना किसी भी वस्तु को उत्पादन से लेकर होता है किसी भी वस्तु का उत्पादन। ठीक है, किसी भी वस्तु का उत्पादन लोहा, एल्यूमिनियम, अंतरिक्ष यान को गड़ना, हस्तशिल्प से लेकर के, इसमें क्या होता है, हस्तशिल्प से लेकर लोहा इस्पात का निर्माण करना, उसको गढ़ना, उसको पीटना, उससे दरवाजे बनाना, उससे गाड़ी बनाना, उससे मोटर बनाना, उससे ऐसे जल्द चीजें बनाना। और तो और अंतरिक्ष यान का जो उत्पादन होता है वो भी निर्माण के अंतर्गत। अंतरिक्ष यान में जो आप जाते हैं, ऊपर लैंड करते हो, कोई सूर्य ग्रहण पर जाता है, कोई चंद्र ग्रहण पर जाता है, कोई कहाँ जाता है, कोई पृथ्वी पर जाता है, कोई कहाँ पर भी जाता है, वो अंतरिक्ष यान का उत्पादन विनिर्माण का अंतर्गत माना जाता है। अब टावरों की बात होती है, उद्योग को 4 भागों में बांटा गया। ठीक है, हम इसको लिख लेंगे क्योंकि अब साथ साथ लिख लेना। ठीक है, उसमें कोई ज्यादा बात नहीं है। तो उद्योग को 4 भागों में बांटा गया, तो कौन कौन सा उद्योग? एक तो आएगा आपके कच्चे माल का आधारभूत उद्योग आएगा, एक आधारभूत उद्योग आएगा, एक स्वामित्व का आधारभूत उद्योग आएगा, बस एक बड़े पैमाने का उद्योग आएगा। हाँ सर, 4 प्रकार से बढ़ता है। देखो, अब उद्योग को इसको अपन लिख लेते हैं। ठीक है, मैं समझाता रहूंगा बातें आगे, आप रास्ते में समझते चलेंगे। अगली को अध्याय 5, अध्याय 5। ठीक है टावर, देखो इसमें हेडिंग डालो, द्वितीय क्रियाएं। द्वितीय क्रियाएं, द्वितीय क्रियाएं लिखो इसमें, लिखो द्वितीय क्रियाएं में, द्वितीय क्रिया में मनुष्य अपना मनुष्य अपना पोषक का, मनुष्य अपने द्वितीय क्रिया में कच्चे माल को, कच्चे माल को मनुष्य अपने अपना पोषण ज्ञान, पोषण ज्ञान और श्रम लगाकर 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 में उत्पाद में या उत्पादन में, एक ही बात है, उत्पादन में बदल देता है, तो उसे क्रिया है। ठीक बताओ, देखो विनिर्माण, भी निर्माण विनिर्माण विनिर्माण से आशय है कि मनुष्य अपने चाहते हैं कि किसी भी वस्तु, किसी भी वस्तु के उत्पादन, उत्पादन। ठीक है, ऐसे तो आप इसमें लिख सकते हो, दूसरा पॉइंट पॉइंट बना पाने तो कोई बात नहीं, लिख सकते हो। जैसे कि जैसे कि
हस्तशिल्प से लेकर हस्तशिल्प से लेकर लोहा व इस्पात इस्पात को घड़ना लोहा इस्पात को गढ़ना, ठीक है। लोहा इस्पात को गढ़ना, लोहा इस्पात को गढ़ना, अंतरिक्ष यान आदि उत्पादन विनिर्माण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, उसे विनिर्माण कहा जाता है। येलो टाबू जल्दी से लिखो। जल्दी से लिखो। लिखो। वर्गीकरण चार प्रकार से, ठीक है। देखो, पहला लिखो स्वामित्व आधार पर, स्वामित्व के आधार पर दूसरा लिखो कच्चे माल के आधार पर, कच्चे माल के आधार पर पोषण का वर्गीकरण, स्वामित्व के आधार पर, कच्चे माल के आधार पर, और लिखो आपको कौन सा आएगा उत्पाद के आधार पर, ठीक है। चौथा लिखो कौशल उत्पादित एक और मैं भूल गया, इसकी जगह छोड़ देना, हम कल लिख लेंगे, ठीक है। क्या जाता है, कल लास्ट कर लेंगे, कल लिख लेंगे अपन, ठीक है। स्वामित्व के आधार पर, कच्चे माल के आधार पर, उत्पाद के आधार पर, एक और कौशल के आधार पर, हो सकता है कौशल के आधार पर हो, मैं अपन भूल गए हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। कल लिख लेंगे, याद नहीं आ रहा है नहीं तो लिखवा देगा, उत्पाद के आधार पर, कच्चे माल का स्वामित्व के आधार, ठीक है। बाकी कल पढ़ेंगे सभी पाठ की सादा देव बोलो सनातन धर्म की राधे राधे। चलो बाकी कल पढ़ेंगे, ठीक है टाबरो। क्लास बंद होगी क्या, जल्दी से कमेंट करो, क्लास बंद होगी क्या। नहीं है ना, तो चलो एक और लिख लो आकार के आधार पर, ठीक है। एक भूल गया था मैं, आकार के आधार पर, आकार के आधार पर, आकार के आधार पर, ठीक है टावर।
है और फिर खत्म अपना। ठीक है, इसके अंदर डिटेल से लिख लेते हैं। अभी टाइम अपने पास 20 मिनट की क्लास है, ये अभी 5 मिनट की और इसमें ऐड कर देते हैं। चलो लिखो जल्दी। ठीक है, जल्दी लिखना। अब इसके बाद आकार के आधार पर अपन लिखो। पहला आकार के आधार पर, आकार के आधार पर। ठीक है, इसमें आकार के आधार पर उद्योग। ठीक है, आकार के आधार पर उद्योग पढ़ रहा है, आधार पर उद्योग। ठीक है टावरों, इसमें देखना आपको पहला लिखना है बड़े पैमाने का उद्योग। बड़े पैमाने के उद्योग, बड़े पैमाने पर बांटा गया, बड़े पैमाने पर। दूसरा लिखो छोटे पैमाने पर, छोटे पैमाने पर। तीसरा लोगों, तीसरा लिखना है, तीसरा क्या है, चलो ठीक है अगला लिखते हैं, फिर याद आएगा फिर लिखना। ठीक है, और कौन सा है, दूसरा लिखो स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, ये आधार पर उद्योग। ठीक है, स्वामित्व के आधार पर उद्योग पढ़ रहा है। ठीक है, ये बात है, उद्योग पढ़ रहे, बार बार मिलना लिखो तो समझ जाना। स्वामित्व के आधार पर उद्योग, इसमें पहला लिखो निजी क्षेत्र के उद्योग, निजी क्षेत्र के उद्योग। ठीक है, दूसरा लिखो निजी क्षेत्र के उद्योग। ठीक है, सार्वजनिक उद्योग, उद्योग। संयुक्त क्षेत्र के उद्योग, संयुक्त क्षेत्र का उद्योग। देखते चलो बेटा, समझाएंगे जब इनका डिटेल्स पढ़ेंगे ना उनको समझाएंगे। आकार बड़े पैमाने के, छोटे पैमाने के आधार पर, और कुटीर उद्योग। एक और कौन सा अपना कुटीर उद्योग। ये लो आप कुटीर उद्योग लिख लेना बेटा, याद होता है, मैं याद कर चलाता हूँ फिर आपको पढ़ाता हूँ, खुद समझता हूँ फिर आपको समझाता हूँ, और आपके समझ में आ गया तो फिर गंगा जी ने भी लाया और आपको भी नहीं लाया। चलो कुटीर उद्योग। ठीक है, लिख लिया। अगला लिखते हैं आकार का जो समझ का दर। अगला लिखो उत्पादन का आधार पर उद्योग। तीसरा लिखो उत्पाद के आधार पर उद्योग, आधार पर उद्योग। ठीक है, आप लोग समझ जाना। आप तो लिखो आकार के आधार पर उद्योग, उत्पाद के आधार पर उद्योग। लिखो उपभोक्ता उद्योग, उपभोक्ता उद्योग। आधारभूत उद्योग, जैसे लिखो आधारभूत उद्योग, उपभोक्ता उद्योग, आधारभूत उद्योग। अगला लिखो कच्चे माल के आधार पर उद्योग, कच्चे माल के आधार पर। बेटा इनको पढ़ेंगे अपन कल 11 में। ठीक है, अपन को पढ़ना तो दोबारा ये कि पर एक ना के लिख लोगे तो आप तो अच्छा रहेगा। ठीक है, एक जगह उतार लो इसको, पढ़ना तो अपन को कल भी है लेकिन एक जगह उतार लो। कच्चे माल के आधार पर उद्योग। ठीक है, इसमें लिखना है कृषि आधारित, कृषि आधारित उद्योग। ठीक है, दूसरा लिखो खनिज आधारित, खनिज आधारित उद्योग। तीसरा लिखना खनिज के 2 भाग, धात्विक और आधात्विक। ठीक है, धात्विक खनिज। चौथा लिखो आध्यात्मिक खनिज, आध्यात्मिक खनिज। पांचवा लिखो रसायन, रसायन आधारित उद्योग, रसायन आधारित उद्योग। रसायन या रसायन में होता है क्या, चलो रसायन आधारित उद्योग। छठा लिखो पशु आधारित उद्योग। ठीक है, सातवां लिखो वन आधारित उद्योग। ये लो, बाकी कल पढ़ेंगे। सभी को आज की सादर जय श्री कृष्ण। देखिए टावरों, इधर देखना है आपको, केवल कुछ नहीं करना, 2 मिनट की मेरी बात सुनना है, बाकी आप लिख लेना अभी। ये अपन ने जो आज पढ़े उद्योग उसको कल अपन विस्तार में पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं क्या सर ने ऐसे लिखा है,
हर चीज अपन विस्तार में पढ़ रहे हैं, इसको विस्तार में पढ़ेंगे। और बाकी इतना सा ध्यान रखना है कि इसको पढ़ लेना, एक जगह इसलिए लिखा है क्योंकि अपन गहराई में बाद में अपन लिख के पढ़ लेंगे, ठीक है। एक जगह लिखवा दिया मैंने आपको, बाकी कल पढ़ेंगे। आज की सभी को सादा देश हम लोग सनातन धर्म की